रोना आज का वचन। फिर से आप सबको स्वागत है यीशु मसीह के नाम से प्रकाशित वाक्य में स्टडी के लिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता यीशु के नाम से धन्यवाद, सुंदर समय के परमेश्वर, यीशु के लौकिक कवच में हम सबको गिर लेते प्रभु, और यीशु के नाम से हर एक डिस्टर्बेंस और या वचन में कोई भी दिक्कत यीशु के नाम से उसे बांध देते, और जो सुन रहा है प्रभु लूका 24:28 के अनुसार उनके हृदय की आंखों को खोल दिया इस वचन को ग्रहण करने के लिए, और ये अच्छे जमीन में गिरने दो प्रभु, ताकि सब प्रत्यक्ष फलदायी लाए प्रभु। सभी को आशीष कर, जितने लोग आए प्रभु सबको आशीष कर प्रभु। धन्यवाद आज के सुंदर दिन का, आज के वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो खुलासा किया हमारे जीवन में प्रभु, हम सब बहुत ही आनंदित है, क्योंकि आप बड़े बड़े कार्य करें हमारे मध्य में। धन्यवाद राजा, सारे गवाही के लिए धन्यवाद, सारे महिमा आदर से आपको मिले प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर, और सबने कहा आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य। तो आज का वचन है मेमने के ब्याह के भोजन, या प्रकाशित वाक्य 19:1-10 अध्याय में हम आए हैं। तो अगर हम देखेंगे पहला, जितना जैसा मैंने बोल रहा था, हमारा कलीसिया कब से शुरू हो गया? हमारा खुद का नहीं, सारा कलीसिया कब से शुरू हो गया? यीशु मसीह के बनने के बाद जब कलीसिया लोग इकट्ठा हुआ, यीशु के चेहरे इकट्ठा हुआ, पेंतिकोस्त के दिन से लेकर जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर आए रैप्चर तक, वो युग जो अभी हम है यहाँ पर धरती पर, इसको बोलते कलीसिया की युग, जो हम यहाँ पर देख सकते। पेंतिकोस्त से रैप्चर, यहाँ पर कलीसिया की युग है। उसके बाद यीशु मसीह रैप्चर के बाद हम सब स्वर्ग में हैं, और यहाँ पर 7 साल का क्लेश चल रहा है पृथ्वी पर, और हम सब मेमने के साथ वहां पर मिस्टेक हुआ है, मेमने के ब्याह नहीं, मेमने भोजन नहीं, मेमने का ब्याह होता है। हालेलुया। इट्स अ मैरिज ऑफ द लैम्ब। वहां पर शादी हो रही यीशु मसीह और कलीसिया का। तो हम 7 साल वहां पर रहेंगे यीशु के साथ, वो बहुत ही आनंदित। हालेलुया। तो 7 साल हम वहां पर आनंद मना रहे। यहाँ पर 7 साल पृथ्वी में पूरा क्लेश, लहूलुहान, 21 विपत्तियां। हालेलुया। उसके बाद दुनिया का नष्ट होना, बड़ा भूकंप होना, ये सब यहाँ पर हम यहाँ पर होने वाले इस पृथ्वी पर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मसीहा यीशु मसीह हमारा दुल्हा, और हम दुल्हन सब घोड़े में सवार होकर पृथ्वी, ये स्वर्ग से हम नीचे आ रहे पृथ्वी पर। आखिरी युद्ध होगा आर्मगेडोन का। उसके बाद हम पृथ्वी पर 1000 साल यीशु मसीह के साथ राज करने वाला है, और तभी बहुत आनंदित समय रहेंगे, क्योंकि हमारा जो डिनर है, हमारा बैंक्वेट, बड़ा जो क्या बोलते हैं, बड़ा भोजन होने वाला है यीशु मसीह के साथ, वो यहाँ पर हम धरती में आके करने वाले मेमने के ब्याह के भोज जो बोलता है। हालेलुया। और आज हम कुछ शादी के बारे में सीखेंगे। बहुत ही दिलचस्प अध्याय है, तो ध्यानपूर्वक आप सुनिए। ओके। प्रकाशित 19:21 वाक्य है, और हम सिर्फ 1 से 10 देने वाला है। उस 1 से 10 हम 2 विभाग कर सकते हैं, 2 भाग कर सकते हैं। एक है हालेलुया समूह का गीत, वो है प्रकाशित 19:1-6 हम पढ़ेंगे, और उसके बाद मेमने के ब्याह के भोज प्रकाशित 19:7-10। तो हमारा वचन जो है सिर्फ 1 से 10 तक है। 2 भाग कौन से है? पहले हम देखेंगे कैसा स्वर्ग में हालेलुया गीत गा रहे हैं हालेलुया, और उसके बाद कैसा मेमना का ब्याह होने वाला है 7 से 10। ओके। अभी हम पढ़ेंगे प्रकाशित 19:1-6। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ का को ऊंचे शब्दों से यह कहते सुना कि हालेलुया उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, और हमारा परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसकी निर्णय सच्चे और ठीक है। इसलिए कि उसने उसकी बड़ी वेश्या का जो क्योंकि परमेश्वर ने उस बड़ी वेश्या को का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया, और
उससे अपना दासों के लहू का, उससे, क्योंकि वो वेश्या ने परमेश्वर की दास या सन के लहू का भी पलटा दिया जाएंगे। ओके, तीसरा वाक्य, फिर दूसरी बार उन्होंने, फिर से दूसरी बार योना ने फिर से सुना हालेलुया कहा। हाँ, और उसके जलने का धुआं, उसके जलने का धुआं युगायुग उठता रहेगा, युगायुग उठता रहेगा। और 2400 प्राचीनों, ये कौन है? ये कलीसिया है। 2400 प्राचीनों, और 14 अध्याय में आया, फिर से 19 वाक्य में कलीसिया फिर से प्रकट हो रहा है। और चारों प्राणियों जो परमेश्वर के चारों ओर घूमते रहते सिंहासन के हाल, पवित्र पवित्र कहते हुए, ये 4 प्राणियों क्या करे? यहाँ पर गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, परमेश्वर की दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा आमेन हालेलुया। और सिंहासन में से एक शब्द निकला, सिंहासन से एक शब्द निकला कि हे हमारे परमेश्वर, से सब डरने वाले दासों, क्या छोटा क्या बड़े, तुम सब उसी की स्तुति करो। सब यीशु मसीह का स्तुति करेंगे एक दिन। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा, और बहुत जल का सा शब्द, और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया। फिर से हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं बार बार हालेलुया हालेलुया। देखो प्रकाशित वाक्य 1 से 6 4 बार हालेलुया और लोग गाते हैं, आमेन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? स्वर्ग के दृश्य दिखा रहे हैं। और वहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना बोलते हैं एक बड़ा भीड़ मैंने देखा, और वो सब हालेलुया कह रहा था, आमेन। फिर से हम 1 और 2 पढ़ेंगे। यस, प्रकाशित 19 1 और 2। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार महिमा सामर्थ हमारे परमेश्वर की। यस, आमेन। ओके, हालेलुया। तो इसके बाद के मतलब क्या है? उसका मतलब है जो अब तक हुआ, हमने अध्याय 18 और 17 वो दोनों चैप्टर्स हमने पहला किया था। ये 2 अध्याय में हमने क्या घटना देखा कि बेबीलोन के नष्ट होते हुए। बेबीलोन कौन है? 17 में हमें देखा वो वेश्या था, हालेलुया। तो 17-18 में वैश्य के बारे में सुना, और अब 19 में दुल्हन के बारे में। तो 2 स्त्री है, एक है वैश्या, दुनिया के लोग वैश्या, उनके जो धर्म है, उनके जो आर्थिक है या ये पॉलिटिक्स राजनीति है जो चलने वाला है, जब शैतान इधर राज करेंगे, वो सब एक वैश्य के समान दर्शाया है। पर 19 में जब आते हैं हम यीशु का दुल्हन जो कलीसिया हम सब है उसको प्रकट करते हैं, हालेलुया। तो 17 में हम क्या पढ़ा? वैश्य के बारे में। कौन था वैश्य? वो क्या इसका वो किसका प्रकट, ये क्या मतलब प्रतीक था? वो एक विश्व का धर्म का प्रतीक था। सारा विश्व एक हो जाएगा जब यीशु के लोग इधर से उठाए जाएंगे, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। यीशु मसीह जब आएंगे, यहाँ पर एक वैश्य है जिसका नाम है एक धर्म, एक विश्व, पूरा धर्म साथ मिलकर एक होगा, और उन लोग सब इस पृथ्वी पर वो वैश्य राज करेंगे इस धर्म के द्वारा, हालेलुया। वो क्यों वैश्य बोला गया है? क्योंकि उसने अपने इस धर्म को इस्तेमाल कर अपने लिए प्रभाव लेके आया, फेवर लेके आया, और वो दौलत की और पीछे था, वो धर्म नहीं पर दौलत के पीछे थे, हालेलुया। लोगों को बरमा रहा था शैतान की चाप चीजें लेने के लिए, हालेलुया। तो वो उसका भी अब देखते हैं 17 अध्याय में उसका शुरुआत और उसका अंत वो नष्ट होता है। विरोधी और सारे राजा लोग उसको मार डालते हैं, हालेलुया। फिर 18 में हम एक और बेबीलोन के बारे में सुनता है, वो क्या है? राजनीति बेबीलोन या आर्थिक इकोनॉमिक, हालेलुया। इसका भी नाश होता है, पर सब लोग रो रहे हैं इसका, क्योंकि दुनिया का जितना भी पैसा, ऐश आराम, सारा लग्जरी, सब कुछ
इस बेबीलोन राज्य, बेबीलोन शहर से आता है। एक शहर रहेंगे जहाँ पर क्रिस्त विरोधी या पशु का हक रहेंगे, वो पूरा कंट्रोल क्रिस्त विरोधी के हाथ में, शैतान के हाथ में रहेंगे, ये दुनिया का पैसे का। तो वो शहर कौन सा है? बेबीलोन का शहर। इसको भी परमेश्वर मेरे भूकंप के द्वारा, अर्थक्वेक के द्वारा नष्ट करेंगे। हालेलुया। इसी यूनान बोलते हैं इसके पश्चात, इसके होने के पश्चात क्या होने वाला है? उसे क्या देखा? धरती से ऊपर आ गया, तो दर्शन में देखा, स्वर्ग देख रहा है। स्वर्ग में देखा बड़ा भीड़। हालेलुया। तो स्वर्ग में बड़ा भीड़ होने वाला है। किसका? लोग, विश्वासी लोग का, संतों का बड़ा भीड़ होने वाला है। हालेलुया। आप रहेंगे वहां पर? यस, हम सब वहां पर रहेंगे। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह हमें लेके जाने वाला राक्षस में, और हम सब स्वर्ग में बैठ के दिन रात आराधना, खुशियां मनाएंगे। हमारे बहुत बहुत बड़े बड़े काम रहेंगे वहां पर, और आनंदित होंगे। ऐसा नहीं धरती में हम काम करते इतना कष्ट से, बहुत पसीना से, वैसा नहीं रहेगा। हमारा काम आनंदित होगा, बहुत खुशियां मनाएंगे काम करते हुए। हालेलुया। जो हमको पसंद है वैसे काम हम वापस करेंगे, हम घूमेंगे, नाचेंगे, बहुत मजा करेंगे। जैसा कि पिकनिक मना रहे, स्विट्जरलैंड से भी सुंदर वो स्वर्ग है, बहुत ही सुंदर। हालेलुया। हम जाने वाला हमारा गाँव, हमारा हमारा बस्ती, हमारा देश में, सियोन देश में या स्वर्ग में हम एक दिन जाने वाला है। और वहां पर बहुत सारे आश्चर्य चीज हम देखने वाले हैं। 3 मुख्य आश्चर्य चीज। पहला है, हम जब वहां पर जाएंगे, पहला आश्चर्य हम कैसा वहां पर पहुंचा। हम सोचा अपने आप को हम बड़ा पापी है, कुछ का लायक नहीं है। शैतान हम बार बार हमारे मन में ये सब डाला चिंता, हम सोचा हम कभी स्वर्ग पहुंचेगा ही नहीं। और हम आश्चर्यचकित होने वाले, अरे हम पहुंच गए अब स्वर्ग में, कितना आनंदित होगा। दूसरा, हम जो सोचा ऐसे ऐसे व्यक्ति सब स्वर्ग में आएंगे, बहुत सारे लोग हम देखेंगे नहीं वहां पर। हम सोचा वो वहां पर रहेंगे पर नहीं रहेंगे। हालेलुया। वो भी हमें आश्चर्यचकित होंगे। दूसरा, तीसरा, हम आश्चर्यचकित होंगे जो लोग हम सोचा नहीं होगा स्वर्ग में, वो लोग स्वर्ग में रहेंगे। जो लोग हम सोचे कि वो रहेगा, वो नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के ऊपर है जो वहां पर होने वाला है। वहां स्वर्ग में कौन कौन आने वाला है, सब परमेश्वर के ऊपर है। क्योंकि प्रभु बाहरी रूप में, मनुष्य एक दूसरे के बाहरी रूप देखता है और फिर हम न्याय करते हैं, पर परमेश्वर दिल को देखता है, दिल को देखता है। और कौन वहां पर होगा, सिर्फ परमेश्वर जानता है। अगर आप विश्वास में खड़े रहता है, कुछ भी आने दो, आप पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। जब हम यीशु में आते हैं, यस क्लेश आता है सबके जीवन में, ऐसा कोई विश्वास ही नहीं है जिसके जीवन में क्लेश नहीं आता है। अगर क्लेश नहीं आता उसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। अगर आप सचमुच यीशु का दीवाना है तो ये सब थोड़ा थोड़ा आता है, पर वो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यीशु की ओर हमारा लगन लगा है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो तैयार हो जाओ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आज रात को आ सकते, कल आ सकते हैं, या कभी भी आ सकते हैं, पर हम दुल्हन होकर तैयार होना है। हालेलुया। तो हम देखिए यहाँ पर एक बड़ा भीड़ यूनान ने देखा स्वर्ग में। वो क्या कर रहा था? वो हालेलुया गा रहा था। देखिए 2 शब्द हम बार बार सुनने वाला है स्वर्ग में। एक है हालेलुया, दूसरा है आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। हालेलुया का मतलब क्या है? हालेलुया हिब्री का या यूनानी का 2 शब्द से आता है। वो है हालेल, हालेल का मतलब स्तुति हो, और यावे का शॉर्ट फॉर्म, या के मतलब परमेश्वर, इसका मतलब परमेश्वर की स्तुति हो। हालेल का मतलब परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन का मतलब क्या है? जैसा आपने बोला वैसा ही होने दो, जैसा परमेश्वर कहा वैसे ही होने दो। हालेलुया। इसलिए जब भी कोई प्रार्थना करते हैं, सबको साथ मिलकर आमीन बोलना है। जब भी प्रार्थना होता है हमें क्या बोलना है? आमीन। ये 2 शब्द हम बार बार यहाँ पर भी सुनते हैं। अगर हम गुजरात में जाएंगे वहां भी हालेलुया सुनेंगे, केरला में जाएंगे वहां भी हालेलुया, कश्मीर जाएंगे हालेलुया वहां पर, और स्वर्ग में भी हालेलुया का धुन बरसाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यस, हम यहाँ पर देखते ये वाक्य 1 से 6 वहां पर 4 बार हालेलुया का ये गूंज रहा है वहां पर। क्यों ये हालेलुया गूंज रहा है? हालेलुया, यस, सबने क्या हालेलुया में, यस 4 बार हालेलुया का आवाज हम सुन सकते हैं। पहला है 1 और 2 में, पहला हालेलुया 1 और 2 में वाक्य में क्या लिखा है? क्यों हालेलुया बोलते हैं? क्योंकि सब लोग, स्वर्गदूत और सारे
कलीसिया के लोग, दुल्हन लोग हालेलुया बोले, क्योंकि वो दुष्ट वैश्य, वो मिस्ट्री बैबिलोन जो बोलता है, 17 वाक्य में हमने देखा था, उसका क्या हो गया, उसको नाश करने वाला है। जैसे सब लोग गुण गा रहे, वाह हालेलुया, ओ शैतान का नाश हो गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, बैबिलोन का नाश हो गया। उसके बाद दूसरा हालेलुया कभी बोलते हैं, अगर हम वाक्य 3 में आता है, वहां पर लिखा है कि बैबिलोन जो शहर है, शैतान का शहर है, शहर है, जहाँ पर पूरा पैसे के मामला चलता है, राजनीति चलता है, आर्थिक चीजें चल रहा है, वहां पर वो भूकंप के द्वारा पूरा आग से वो पूरा जल के राख होगा। तभी भी सारे संत हालेलुया बोलते हैं, क्योंकि ये बैबिलोन का नष्ट हो गया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 18 में सारे लोग रो रहे हैं, अरे छाती पीट रहे हैं, सारे व्यापार लोग और राजा लोग और सारे जो सेलर है, सेलर में जो नाव चलाने वाले हैं, सब रो रहे हैं, अरे बैबिलोन इतना बड़ा शहर, कितना पैसा मिला, कितना ऐशो आराम मिला बैबिलोन के द्वारा, शहर के द्वारा, आज तो पूरा नष्ट हो गया। क्या होगा हमारा पैसा, हमारा शेयर मार्केट सब नीचे आया, क्या होगा हमारा, हालेलुया। परंतु स्वर्ग आनंद मना रहे हालेलुया बोलकर, क्योंकि बैबिलोन नष्ट हो गया, और पृथ्वी के लोग हाय हाय बोलकर रो रहा है, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा आशय कोई पैसा नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई प्रधानमंत्री के पद नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारा घमंड सिर्फ यीशु मसीह में होना है। इसी यिर्मयाह 9:23 में लिखा है, ये घमंड मत करो तेरे शक्ति में, ये घमंड मत, तेरी बुद्धि में घमंड मत करो, हालेलुया, बुद्धि और ज्ञान में, तेरा पोजीशन में, और ये घमंड करो तू यीशु मसीह को जानता है। तो हमें सिर्फ यीशु मसीह में घमंड करना है। तो दूसरा हालेलुया किसके लिए, पहला धार्मिक बैबिलोन का अंत हो रहा है, दूसरा हालेलुया क्योंकि राजनीति और आर्थिक बैबिलोन का नष्ट हो रहा है। फिर तीसरा हालेलुया हम देख रहे हैं 4 और 5 वाक्य में वाक्य पर लिखा है कि वो लोग हालेलुया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उस पशु, वो बीस्ट और उसके राज के ऊपर जय पाया है। हमारे पहला हम ऐसा लगता है कि शैतान और क्रिस्त विरोधी और झूठा नबी वो लोग पूरा पृथ्वी पर राज करने, हम लोग जाने के बाद इन तीनों का राज होगा, अशुद्ध त्रिएक का क्या होगा, राज होगा। और वो लोग क्या करेंगे, वो तीनों बैठकर पूरा पृथ्वी पर ऐसा तांडव मचाएंगे, सबको तड़पाएंगे। खास और विश्वासी लोग जो यहाँ पर बच जाता है उनको बहुत सताएंगे, हालेलुया। तो वो लोग ऐसा लगेगा कि ये लोग ही अपनी जिंदगी पर युग युग वो लोग राज करने वाला है, और उनको मालूम है, और लोग जो उनके साथ उनको अविश्वासी को मालूम है कि सिर्फ 7 साल का खेल है, 7 साल के बाद हमारा परमेश्वर थोड़ा देर को उनको चांस, ओके ओके करो करो अमन करो, अभी आ रहे तेरा, और 7 साल के बाद परमेश्वर को नष्ट करने वाला है। इसके वहां पर हालेलुया गा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हालेलुया के हमारा परमेश्वर युगा युग के लिए, क्रिस्त विरोधी शैतान थोड़े पल भर के लिए वो, और अविश्वासी लोग यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते है, वो एक केवल सांस है, आज है कल नहीं है। और वो कोई मूर्ति और किसी ऊपर हम घमंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक ही घमंड कर सकते, हम सच्चा परमेश्वर को जान लिया, जो मार्ग सत्य जीवन सिर्फ यीशु मसीह है, और कोई हमें स्वर्ग लेके जा नहीं सकता है, हालेलुया। तो तीसरा हालेलुया क्योंकि परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर ने क्रिस्त विरोधी और उसके राज्य को नष्ट कर दिया है। फिर चौथा हालेलुया हम देखते हैं 6वां वाक्य में, जहाँ पर वहां पर लिखा है कि परमेश्वर राज करता है क्योंकि वो सर्वशक्ति, इससे उसका हालेलुया कहता है। सब लोग साथ मिलकर परमेश्वर का गुण गा रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, हालेलुया। तो ये है 1 से 6 4 बार हालेलुया। कौन सुनता है, योनान। योना ने सुनकर बहुत खुशियां मनाते हैं, अरे वाह हालेलुया का गूंज उठ रहा है स्वर्ग में, हालेलुया। तो हमें हर वक्त इस पृथ्वी पर प्रभु का हालेलुया कहना है, प्रभु का स्तुति आराधना कहना है, क्योंकि हम जब स्वर्ग में जाएंगे बड़ा भीड़ साथ मिलकर हम आराधना करेंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, हमारे यीशु की हम प्रशंसा करेंगे, हालेलुया। 1 से 6 हो गया, अभी हम 7 से 10 पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है ये वचन। हम पढ़ेंगे 7 वाक्य 7 से 10। यस, आओ हम आनंदित और मगन हो, उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें,
क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी कौन है? हम सब। यीशु मेमने का पत्नी है। अपने आप को तैयार कर दिया। अपने आप को तैयार कर दिया है यीशु के लिए, दुल्हन के लिए। और चमकदार उसको क्या दिया गया? यीशु ने क्या दिया हमको? हम सबको परमेश्वर हमें शुद्ध चमकदार मलमल पहनने के अधिकार दिया है। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म उस महीन मलमल का अर्थ क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम या अच्छे पवित्र काम। हालेलुया। हमारा पवित्रता कितने से आता है? यीशु से। हालेलुया। हम कैसा पवित्र बन गया? हमारा कुछ काम और या हमारा पद या हमारा परिवार का पद नहीं, हम सिर्फ हमारा निधिमाता यीशु मसीह से आता है। वही हमें निधिमाता हमें पवित्र बनाता है। 2 कोरिन्थियन 5:21 में क्या लिखा है? यीशु मसीह हम सब के पाप को ले लिया अपने शरीर पर क्रूस पर, और कहा सब कुछ खत्म हो गया। और अद्भुत पत्री में उसे क्या दिया? हमें पवित्रता दिया। उसने हमारा सारे पाप को ले लिया और हमें पवित्र कर दिया। हालेलुया। तो हमें इस पवित्रता में बने रहना है, और जो कुछ हम करेंगे आज से सिर्फ परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया। और प्रभु यहाँ पर लिखा है कि वो वस्त्र हमें दिया जाएगा, और हमारा काम नहीं पर वहां पर दिया जाएगा। वहां पर जो लिखा है 8वां में, प्रभु हमें देंगे। क्या देंगे? वो पवित्र मलमल के कपड़े प्रभु हमें देंगे, जो पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ओके, अब 9वां पढ़ेंगे। और उसने मुझसे कहा, यह लिख के धन्य वे हैं। उसने मुझसे कहा, क्या कहा? लो यूनान को ये लिख। वो लिख रहा था सब कुछ, जो दर्शन दिख रहा था सब कुछ फटाफट वो लिख रहा था। क्या लिखने को कहा उस स्वर्गदूत ने? कि वे धन्य हैं, वे धन्य है जो मेमना के ब्याह के बोझ में बुलाया गया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर की बोझ में बुलाया गया है? मेमने की शादी होने वाला है। क्या आप वहां पर रहेंगे? देखो, अगर आप कोई सब लोग अच्छा लगते है शादी में बुलाया जाए, अरे अगर हमें बुलाया जाए कौन सा ड्रेस पहनेंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जाएंगे, हम उसका तैयारी करते हैं कोई शादी के लिए। हम सबको अच्छा लगता है जब कोई हमें निमंत्रण देता है शादी के लिए। और मैं बताऊं, अगर आप कोई भी आपको बुलाता नहीं है शादी के लिए, कोई बात नहीं। अगर आप प्रधानमंत्री तक पहुंचा नहीं, उसका चेहरा दिखा नहीं, कोई बात नहीं। आप लंदन में बुलाया गया नहीं है, कोई बात नहीं। परंतु अगर इस ब्याह में आप अगर नहीं बुलाया गया, बड़ा बात है, क्योंकि इधर आपको आना अनिवार्य है। क्योंकि वही लोग आ सकते हैं जो, कौन यहाँ पर आ सकते हैं, कौन इस शादी पर शामिल हो सकते हैं? वही लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया। हम सब ने यीशु को ग्रहण किया है। बपतिस्मा लिए हम तैयार है यीशु के आगमन के लिए। तो हम वहां पर रहेंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे उस बड़ा आनंद मनाने के, उस फीस्ट को, उस दावत को बनाने के लिए हम इस धरती पे आने वाला है। आप खुश है? आप उस दावत में रहेंगे। हालेलुया। तो वहां पर क्या लिखा गया? उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर का, यह लिख। ओके, पहले से पढ़ेंगे। उसने स्वर्गदूत ने योनान से कहा, क्या कहा? यह लिख, ये ले कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाया गया है। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। जब भी वचन में जो भी लिखा है, ये सब सत्य वचन, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है, तो वो सत्य होना ही है। जो कुछ लिखा है वो होना ही है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में है तो है। हालेलुया। और आगे 10वां वाक्य, और मैं उसको दंडवत करने योना ने जाके इस स्वर्गदूत के पांव में जाके दंडवत करते, वो परमेश्वर भी नहीं, सिर्फ स्वर्गदूत। तो क्या होता है? दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर गया। स्वर्गदूत के पांवों पर योनान गिरता है। उसने मुझसे कहा, स्वर्गदूत ने मुझसे योनान से कहा, देख ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी मैं भी एक दास हूँ, तेरे जैसे एक दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। क्योंकि मैं यीशु की गवाही देने के स्थिर है। परमेश्वर
पृथ्वी को दंडवत, सिर्फ परमेश्वर की आराधना को, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई माता नहीं, नहीं पिता नहीं, किसी का नहीं, सिर्फ परमेश्वर को दंडवत आराधना। क्योंकि यीशु की गवाही यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया, यस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह, दो चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला, यीशु मसीह अपने दुल्हन के लिए वापस आ रहा है। यीशु मसीह दूल्हा है। हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, जो कलीसिया बोलते हैं अपने आप, एक्लेसिया या कलीसिया, वो कौन है? यीशु का दुल्हन है। हम सब यीशु का दुल्हन है। हालेलुया। आप कितने प्यारे प्यारे दुल्हन यहाँ पर बैठा है। हालेलुया। वो लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, स्त्री हो, हम सब कौन है? दुल्हन है। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह को बहुत सारे, उसके प्रेम को बहुत अलग अलग प्रतीक से तुलना किया है। कभी कभी यीशु का प्रेम या परमेश्वर का प्रेम एक माता का प्रेम की तरह तुलना किया है। ईशाया में लिखा है, माँ अपने बच्चों को पूछ सकते पर मैं तुझे कभी नहीं पूछती, कि माँ के प्रेम के तुलना किया है। दूसरा, कभी भी पिता के प्रेम, वो बोलते वो जैसा एक पिता तरस करता है अपने बच्चों के ऊपर, वैसा परमेश्वर तरस करता है अपने बच्चों के ऊपर। तो एक पिता के प्रेम के अनुसार तुलना किया है। और मैं बताऊं, सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे गहरा रिश्ता है एक पति पत्नी का रिश्ता। हालेलुया। इससे बड़ा गहरा रिश्ता और कोई नहीं है। हालेलुया। और यीशु मसीह बहुत ही आनंदित होता है अपने आप को पति बुलाने के लिए। हम दुल्हन, हम उसका पत्नी और वो अपना हमारा पति है। इसे वो कहता है एफिसियों 5:25 में, जैसे पति अपने पतियों से प्रेम करो जैसा मसीह अपने कलीसिया के लिए वो प्रेम करता है, अपना जान दिया। वो एक पति है जो अपने जान दिया। हालेलुया। कितने पति यहाँ पर बैठा है जो कह सकते हैं, यस, मैं अपने जान देने के लिए तैयार है। हालेलुया। पत्नी लोग मारने के लिए नहीं, मार के बैठने के लिए नहीं है, पर उनको प्रेम करना। हालेलुया। क्योंकि यीशु का प्रेम वो दर्शाता है कि कैसा पति का प्रेम होना है। और हम पत्नियां होकर हमें क्या करना है? प्रभु को वचन में एफिसियों 5 में आगे लिखा है कि हमें अधीन का में, जैसा कलीसिया मसीह के अधीन में है, वैसा पत्नी अपने पति के अधीन में रहना है। हालेलुया। ये सबसे सुंदर और गहरा रिश्ता है एक पति पत्नी का। हालेलुया। अगर हम देखते तो परमेश्वर आदम को बनाया, कैसा बनाया? वो उसको परिपूर्ण बनाया, और उसके अंदर हवा था। और परमेश्वर ने स्त्री को आदम के अंदर से बाहर निकाला। आदम का इश और स्त्री हवा का नाम था ईशा। हालेलुया। इब्राहिम में इश और ईशा। हालेलुया। स्त्री पुरुष से निकाला गया था। हालेलुया। अलग से बनाए नहीं है। हर एक स्त्री किधर से निकला गया? आदमी के अंदर से, उसके पस्ती से निकाला गया। उसी तरह यीशु मसीह और दुल्हन कलीसिया को भी यीशु के पस्ती से निकाला गया। हालेलुया। हम यीशु के अंदर है। जैसे यीशु हमारा सर है, हम उसका शरीर है। जहाँ पर यीशु जाएंगे हम भी उसके साथ। अब कभी देखा है यीशु अपना सर और शरीर अलग होते हुए? नहीं हो सकते। तो परमेश्वर और हम भी अलग कभी नहीं हो सकते। हम एक है, वो सर है, हम शरीर है, हम सब एक है यीशु के साथ। कलीसिया हम सब एक है। हालेलुया। हालेलुया। इससे कोई कलीसिया को नीचे नहीं करना है, कोई कलीसिया के व्यक्ति को भी नीचे नहीं करना है, क्योंकि वो सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, वो सब परमेश्वर के दुल्हन है। हम एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हम किसी कलीसिया के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा बोलना गलत है। एक दिन उस सारे निकम्मे शब्द के लिए एक दिन हमें लेखा देना पड़ेगा। इसे जब भी कलीसिया को याद करते हैं, ये याद करो वो परमेश्वर का दुल्हन है, और उसको बहुत आदर से हमें उसे आशीष करना है। हर एक दुल्हन को आशीष करना है। हालेलुया। हम सब यीशु का दुल्हन है। हम सब प्यारे प्यारे दुल्हन है। परमेश्वर हमें उसके समान, उसके जैसे बनाया है। दूसरा हमें याद करना है, 7 से 10 के वाक्य के अनुसार यीशु मसीह हमारा पति है। यशायाह 54:5 हालेलुया 54 के 5 में लिखा है, तेरा सृष्टि का, तेरा कर्ता तेरा पति है। परमेश्वर नाम ही हमको बनाया, वो हमारा पति भी है। वो हमें संभालता है, हमें प्रेम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक सुंदर चीज हम सीखेंगे शादी के बारे में। देखो, जो प्राचीन यहूदी लोग की शादी थे, उस सब के अंदर एक रहस्य छुपा हुआ था। यीशु मसीह कौन सा जाति से आया? यहूदी का। और यहूदी शादी में परमेश्वर बड़ा रहस्य को छिपा के रखा था। यस, हालेलुया। मैंने इस वचन को पहला भी सिखाया था, प्रकाशित वाक्य के पहला। कितने लोगों को याद है? प्राचीन यहूदी की शादी। यस, इस प्राचीन यहूदी की शादी के अंदर क्या छुपा है?
यीशु मसीह का आगमन सब कुछ इसमें छुपा है। रैप्चर कभी होगा, पहला या मध्य में, ये सब किसमें छुपा है? इस प्राचीन यहूदी के शादी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम सीखेंगे, इसके आनंद को लुटाने के लिए हमें इसके बारे में सीखना बहुत ही अनिवार्य है। क्या सीखना है? हमें सीखना है कि यहूदी का शादी कैसा होता है, ये क्या है। ये 11 कदम में हम सीखेंगे आज यहूदी के शादी के बारे में। हालेलुया। ओके, आप तैयार है इस शादी में जाने के लिए? यस, कितने लोग तैयार है यहूदी की शादी में जाने के लिए? यहाँ पर यीशु मसीह का गुप्त बातें हम सीखेंगे आज। यस, अगर आप खुश है कुछ सीखने के लिए आज? यस, आइए। पहला कदम है दुल्हन का चुनाव। इब्राहिम शब्द में शिरिकिन कहता है। हालेलुया, दुल्हन का चुनाव। यहाँ पर यहूदी लोग की शादी में दुल्हन दुल्हा को चुनता नहीं है, दुल्हा दुल्हन को चुनता है। कदापि ऐसा होता है, दुल्हा का पिता सुनिए, बहुत अच्छे से आप सुनिए। दुल्हा का पिता क्या करता है? अपने बेटा के लिए एक दुल्हन ढूंढता है। हालेलुया, वो खुद ढूंढता है या किसी को बेचता है। जैसा इब्राहिम ने एलीसर को भेजा ढूंढने के लिए, इसहाक, उसके बेटा इसहाक के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए। ऐसा भी वो जाके किचन बोलते, प्रभु अगर वो लड़की मेरे ऊन को पानी देगा, मुझे पानी देगा, वो मैं जानने की यही लड़की इसहाक मेरा मालिक का बेटा का पत्नी होगा। और वैसे ही परमेश्वर उसका चिन्ह को पूरा किया, और वैसा इस इसहाक का शादी रेबेका का साथ हुआ। हालेलुया। तो इधर पर उस दूल्हा का पिता ढूंढता है या पिता किसी को बेचता है वो दुल्हन ढूंढने के लिए। हालेलुया। फिर जब ढूंढता है, पिता जाके अपने बेटे को बोलते हैं, जा उधर जा, तेरा दुल्हन वहां पर है, उधर छोड़ के जाकर उस दुल्हन के पास जा, और तू जाके उनको उसे ये क्या बोलते, प्रपोज कर कि मुझे शादी करना है। तो उसी तरह वो बेटा अपने पिता के घर छोड़ता है और वो लड़की के घर में आता है। लड़की कैसा भी होने दो, वो अनाथ रहेगा, गरीब लेंगे, पापी लेंगे, पर वो जाके, क्योंकि उससे प्यार हो गया, जैसे पिता ने उससे बात किया, बोले मेरे दिल में उसके लिए भी प्रेम हो गया, मैं जा रहा हूँ, और पिताजी मैं जा रहा हूँ, मेरा दुल्हन का चुनाव आपने किया, अभी मैं जाकर उसको प्रपोज करने वाला है। उसी तरह जैसा बेटा पिता का घर छोड़ता है, वैसे ही यीशु मसीह ने अपना स्वर्गीय घर को छोड़ा और इस धरती पर आ गया, क्योंकि उसका दुल्हन किधर है? धरती पर। हम सब उसके दुल्हन है। हमको ढूंढने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा भेजे। से परमेश्वर वचन में लिखा है, पिता ने इस धरती से हम सबसे इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, हम उसको जान दे दिया हमारे लिए, ताकि हम सब अनंत का जीवन पाए। तो प्रभु का वचन ये भी लिखा है एफिसियों 1:4, हमने उसको चुना नहीं, दुल्हन दुल्हा को चुनता नहीं, पर दुल्हा ने हमको चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, कभी चुना है। एफिसियों 1:4 में लिखा है, उत्पत्ति होने के पहले। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 1:4, ध्यानपूर्वक सुनिए, इतना सुंदर वचन है ये। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाए। हालेलुया। तो ये सूर्य चंद्रमा होने के पहले, ये पृथ्वी होने के पहले, ये जाड़ होने के पहले, प्राणी पक्षी होने के पहले ही यीशु मसीह ने हमको चुन लिया था। हालेलुया। सृष्टि होने के पहले परमेश्वर हमें चुन लिया और हमें अलग किया, पवित्र और निर्दोष ठहराया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितना बड़ा है परमेश्वर का प्रेम। हमने उसको चुना नहीं, यीशु ने हमें चुना। इसे उसका स्वर्गीय भवन छोड़कर नीचे आए और खटखटाया, जैसे यीशु मसीह खटखटा रहे। और प्रभु बोलते हैं प्रकाशित 3:20 में, मैं तेरे हृदय की द्वार खटखटा, जो मेरे आवाज को सुनेंगे और अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे, मैं उसके साथ आएंगे और मैं उसके साथ साथ क्या करेंगे? में भोजन खाएंगे। हालेलुया। तो ये यहूदी के शादी में लड़का जाता है, खटखटाता है, और अंदर से वो लड़की और उसके पिताजी पिताजी देखते, हाँ लड़का आया है, शायद तेरा शादी के लिए रहेगा, क्या करे, मैं खोलूं क्या? तो वो लड़की बोले, हाँ खोलो पापा, देखेंगे, अच्छा लड़का रहेगा। और वो खोलता है दरवाजा,
और वो लड़का अंदर आता है जो उसको शादी करना चाहता है। हालेलुया। तो पहला कदम क्या है? दुल्हन का चुनना। सिक्किम जो बोलता है पहला यहूदी की शादी में पहला वो लोग दुल्हन को चुनेंगे। हालेलुया। तो दुल्हन दुल्हा को चुनता नहीं है, परंतु दूल्हा दुल्हन को चुनता, जैसे यीशु मसीह ने हमने चुन लिया है। हालेलुया। अभी दूसरा कदम में जाएंगे। दूसरा कदम क्या है? जैसा वो अंदर आएंगे उसके हाथ में एक बैग है, उस बैग में 2-3 चीजें है। पहला है दुल्हन का क्या बोलते हैं उसको, दहेज उसके बैग में है। दूसरा है एक कप है, बीन का कप। तो पहले क्या करेंगे, वो उस लड़की का पिता के पास जाएंगे। लड़की भी उधर खड़ा है, पिता माता पिता उधर खड़ा है। वो बोलते हैं लड़की का पिता को और माता को, बोलते हैं मुझे आपका लड़की पसंद है, क्या आप मुझे देंगे आपके लड़की? मैं उसे अच्छा तरह सोना जैसा रखेंगे। देखो उसके लिए मैंने कुछ दहेज लेके आया है। और वो दिन के उधर रखता है बहुत सारे पैसे। मैन वो लड़की का क्या मूल्य है, वो जो पैसा देते हैं जिसको बोलते हैं मोहर, इब्रू में मोहर बोलता है। ये यहूदी लड़का वो जो देता है दहेज। इधर तो हम क्या करते हैं, केरला में बहुत सारे देश में लड़की लोग लड़का को दहेज देते हैं, परंतु ऐसा नहीं था। ये सब शैतान ने उल्टा कर दिया। आमीन। सचमुच यीशु ने क्या, परमेश्वर का क्या चाहता कि परमेश्वर अपने मोहर या अपने दहेज लड़की के लिए हमारे लिए दिया है। क्या है परमेश्वर का दहेज? परमेश्वर ने क्या किया? ना ही वो स्वर्ग छोड़ के पवन छोड़ के इधर आया एक पृथ्वी में एक बच्चे की तरह, परंतु उसने अपना दहेज के रूप में अपना जान दिया। हालेलुया। हम कौन है? क्या था कि परमेश्वर हमारे लिए अपना जान दे सकते हैं। हालांकि कोई अच्छे व्यक्ति के लिए, कोई पवित्र व्यक्ति के लिए कोई तो जान देंगे, रोमाना 5 है। पर हम जो अपवित्र, ऐसे कोई भी नहीं था जो पापी नहीं था, हम जैसे लोगों के लिए प्रभु ने अपना जान उठा दिया। हालेलुया। इसे एक पत्रोस 1:18 से 21 में क्या लिखा है वहां पर हम पढ़ेंगे। 1 पत्रोस 1:18 से 21। क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारे निकम्मे चाल चलन जो बाप दादों से से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात, हाँ मेरा यीशु ने कोई चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें खरीदा है। यस। और उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था। परंतु अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हो। उसका मतलब ये जो योजना था कि यीशु मसीह उसका लहू पाएंगे, पहले ही से ही तय किया था। उत्पत्ति के पहले जब आपको चुना था, वो जानते थे कि हम सब पाप में पड़ेंगे, तो पहले ही तय किया था कि मेरा बेटा लहू लुहान होएंगे, उसका जान देना पड़ेगा। ये सब तैयारी तभी हुआ था, पर अंतिम दिनों में आप भी हमको प्रकट हो रहे हैं, अरे यीशु मसीह मेरे लिए जान दिया। परमेश्वर पहले ही तय किया था। ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन देखा कि सब लोग पाप में, चलो मेरे बेटे को भेजे। नहीं, उत्पत्ति के पहले ही, सृष्टि होने के पहले ही उसने तय किया था, मैं अपना बेटा को कुर्बान करेंगे इस सारे लोग के बचाव के लिए। इससे जब हम यीशु का टकराता है, कोई भी व्यक्ति यीशु को इनकार करता है स्वीकार करने में, क्या होगा? उनका दंड बहुत भयंकर होगा, क्योंकि परमेश्वर अपना एकलौते पुत्र की जान दिया। अगर कोई इनकार करते तो एक पिता का दिल कैसा होगा जब बच्चा जान देकर भी लोग तैयार नहीं उनको स्वीकार करने के लिए। तो सारा दूसरा चीजों के ऊपर, मूर्ति के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर उनका भक्ति है। जो सही व्यक्ति जो इसका आराधना चाहिए हम नहीं करता है, दूसरा चीजों में हम मग्न होता है। इसलिए आज आप यीशु को ग्रहण किया, पूरा दिल और मन से उसका आराधना करो, अपने जान तक के लिए। हालेलुया। हम किसी का योग्य नहीं था, परंतु फिर भी उसने अपना जान दिया। हालेलुया। तो जो भी प्राचीन यहूदी के शादी थे, यहाँ पर मोहर देते थे, तो प्रभु बोलते मैं तुझे चांदी और सोने से तुझे नहीं खरीदा, परंतु मेरा खुद का लहू देकर, मेरा जान देकर मैंने तुझे खरीदा मेरे दुल्हन होने के लिए। म्हणजे हमारा मूल्य कितना बड़ा है। क्यों अपने आप को छोटा समझता है? हालेलुया। क्यों बोलते हैं मैं कुछ का लायक नहीं हूँ? अगर एक व्यक्ति है जो आपको सृष्टिकार अपना जान देने की तैयार आपके लिए, उसका मतलब आप कितना बड़ा मूल्यवान हो, आप बहुत मूल्य हो। हालेलुया। अपने आप को कभी छोटा मत समझो, मैं बेकार हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ,
परंतु मैं बोलूं आप सबसे कीमती व्यक्ति आप हो, आप सबसे मूल्यवान व्यक्ति आप हो, क्योंकि सृष्टिकार ने अपना जान देने की तैयार था आपके लिए और जान दिया। हालेलुया, आपको खरीदा गया, अभी आप उसका दुल्हन है। हालेलुया। तो दूसरा कदम क्या है यहूदी की शादी में? ना ही दुल्हन को वो चुन लेता है, दूसरा है उस दुल्हन के लिए मोहर या दहेज देता है। यस, तीसरा कदम क्या है? दूसरा कदम, अभी वो लोग सगाई होने वाले, सगाई होने वाले। देखो, इस यहूदी लोग के लिए सगाई एक शादी के बराबर है। हालेलुया। इससे सगाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण देता है, महत्व देता है। जैसे क्योंकि सबसे हाई लेवल वाचा है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कभी भी तोड़ दो, अब पसंद नहीं है लड़की को, लड़का को पसंद नहीं है, चलो तोड़ दो बीच में, नहीं। या ऐसे पक्का वाचा है जहाँ पर परमेश्वर उनके बीच में रहता है, कोई शादी को तोड़ नहीं सकता है। अभी भी जितने लोग शादी किया है, यीशु का योजना है, सबसे स्पेशल योजना है पति पत्नी का रिश्ता। इसे कोई भी अपने पति को छोड़ नहीं सकते, कोई अपना पति को छोड़ नहीं सकते। व्यभिचार प्रभु घृणा करते हैं। अगर ये व्यक्ति शादी किया और दूसरा किसी के साथ प्यार है, वो सबसे घृणा करने वाली बात है। इसलिए अपने पति से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा यीशु मसीह और कलीसिया। हालेलुया, इतना बड़ा दर्जा परमेश्वर दिया है पति पत्नी के लिए। यस, तो तीसरा कदम क्या है? मंगनी या सगाई। हालेलुया, एक वाचा में वो लोग अभी दोनों प्रवेश करने वाला, एक बड़ा वाचा में, हाई लेवल वाचा में। तो यहाँ पर क्या करता है, जो लड़का आता है वो लड़की का हाथ के लिए वो एक केटुबा मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लिख के लेके आते हैं। उस एग्रीमेंट में वो जाके वो लड़की का पिता को दिखाते, देखो मैंने क्या लिखा है, उसको पढ़ो। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिखकर पिता को दिखाता है। हालेलुया। और उसमें क्या लिखा गया है? उसमें ये लिखा है कैसा मैं तेरा मेरा क्या बोलते हैं, मेरा दुल्हन को मैं कैसा रखने वाला है, मेरा हीरा की तरह। देखो यहाँ पर साइड में दिखता है केटुबा, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा एग्रीमेंट है। हालेलुया। इसमें सब कुछ दिखाया जाएगा, वो लड़का सब कुछ लिखेंगे कैसा मैं अपना दुल्हन को रखने वाला है, कितना प्रेम से इसके हर एक जरूरत को मैं पूरा करने वाला है। तो ये क्या दर्शाते हैं कॉन्ट्रैक्ट? ये प्रभु का वचन, वचन में सब कुछ लिखा है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं, उससे क्या 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 मान लिए, और हमारा कर्तव्य जिम्मेदारी क्या है, दुल्हन की जिम्मेदारी क्या है, इस सब केटुबा में लिखा है। केटुबा मुझे किसका प्रतीक है? प्रभु का वचन का प्रतीक है। हालेलुया, आमीन। तो इसमें 2 पत्रोस 1:4 में लिखा है प्रभु का बहुमूल्य वचन हमारा प्रतीक, हमारा क्या है? हमारा केटुबा है, प्रभु का वचन। हम पढ़ेंगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ा प्रतिज्ञा दी है, ताकि इस वचनों के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती ईश्वरीय स्वभाव प्रभु हमें ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने देता है। कि हम किसके द्वारा हम पवित्र होता है? प्रभु के वचन। प्रभु का वचन पानी की तरह यीशु मसीह हमें धोते हैं हर दिन। इसलिए हमको वचन पढ़ना बहुत अनिवार्य है कि हर दिन प्रभु हमें पानी के द्वारा, वचन के पानी द्वारा हमें शुद्ध करते, पवित्र करते हैं, उसका जैसा बनाते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं, उसके आगमन के लिए। आमीन। तो दूसरा क्या है? अभी ये लड़का लड़की मंगनी होने वाला है। उधर क्या महत्वपूर्ण है? केटुबा ने वाचा, प्रभु का वाचा रहता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ, मैं इस व्यक्ति को मैं वायदा करता हूँ, मेरे दुल्हन को मैं अच्छे तरह से रखेंगे। यस। सो तीसरा है मंगनी या सगाई। चौथा कदम क्या है यहूदी का शादी में? चौथा कदम है कि वो लड़की को उस लड़का को सहमत करना है कि हाँ मैं इस व्यक्ति को स्वीकार करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुल्हन का सहमति। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, याद है जब हम यीशु को स्वीकार किया, यीशु बोला आज से यीशु मेरा परमेश्वर है। और मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में थे, किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया, मैं तुरंत बोला यस मुझे यीशु चाहिए। मेरा जीवन गड़बड़ी में, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई तो मुझे राहत दिखाओ। तो किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया, उसी दिन मुझे याद है कल कैंपस कॉलेज में यीशु को मैंने ग्रहण किया। मतलब मुझे इसमें स्वीकार करता हूँ ये यीशु मसीह मेरा दूल्हा है
और उस दिन से यीशु मेरा प्रेमी, यीशु मेरा पति, यीशु मेरा सब कुछ बन गया। हालेलुया। क्या आप आज यीशु को स्वीकार किया है? यहाँ पर आप बैठा है, हालेलुया। अब बहुत सारी चीज में गए हैं, बहुत मूर्ति पूजा किया है, परंतु आज असलियत ये है, एक ही व्यक्ति है जो आपको स्वर्ग में लेके जा, उसका नाम है यीशु मसीह। उसको स्वीकार कीजिए। प्रभु का वचन ये यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने का अधिकार प्रभु दिया। क्या आप यहाँ पर बेटा और बेटी, आप बेटा है यहाँ पर, यीशु को ग्रहण किया है? यीशु कभी जबरदस्ती नहीं करता है, शैतान जबरदस्ती करता है लोगों के साथ। आमीन। वो उनके जीवन में आके तहस महस करना चाहता, पर हमारा परमेश्वर एक जेंटलमैन है, सिर्फ वो खटखटाता है, हम उसको स्वीकार करना हमारा काम है। और क्या आप यीशु को स्वीकार किया है? हालेलुया। जब वो एक लड़की स्वीकार करता है, वो क्या करता है? वो कप या प्याला, वो हम देखेंगे 5वां स्टेप। यस, 5वां स्टेप में हम जाएंगे, 5वां कदम में। वहां पर क्या लिखा है? दुल्हन का, यस, 5वां कदम। ओके, 5वां कदम में क्या है? वो दूल्हा दुल्हन, वो कप, वो क्या करेगा? वो लड़का क्या करेंगे? लड़का एक कप, एक चांदी का कप लेके आएंगे। चांदी क्या दर्शाता है? रिडेम्पशन या छुटकारा। चांदी के कप में बीन डालेंगे और वो खुद पिएंगे, फिर वो लड़की का हाथ में देंगे। ये मीन्स अगर तू मुझे स्वीकार करते, ये कप, ये बीन पियो। और सब लोग देख रहे क्या है, लड़की पिएगा या नहीं पिएगा। नहीं पिएगा तो उसका मतलब मुझे ये लड़का स्वीकार नहीं है, मुझे नहीं चाहिए लड़का, मैं पसंद नहीं करता हूँ। और जब वो लेता है वो लड़का के हाथ से और पीता है, सब लोग ताली बजाए, जितने लोग वहां पर सब ताली बजाए। आज एक बड़ा रिश्ता पक्का हो गया है। मैन, तो ये 5 का पहला प्याला है। अभी 2 कप है, एक अभी पियेंगे मंगनी के टाइम, दूसरा वो पियेंगे शादी के समय में, जब दोनों एक होता है तभी वो लोग पियेंगे। तो ये पहला कप, इसे यीशु मसीह ने क्या कहा? ये मेरा नया वाचा का प्याला है। लूका 22:20 पे क्या लिखा, हम पढ़ेंगे? इसी रीति से उसने बिहारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नया वाचा है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ। हाँ, अभी यीशु मसीह तभी हम चेहरे के साथ पीते हैं, बारात चेहरे के साथ, परंतु बाद में वो क्या बोलते हैं उधर, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, तब तक दाखरस अब से कभी न पी। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, अभी ये आखिरी बार में पहला और आखिरी बार में पी रहा हूँ तुम्हारे साथ। अभी मैं स्वर्ग में जाएंगे, जब तुम लोग रैप्चर में उधर ऊपर आएंगे, हमारा शादी होगा, तभी मैं पीऊंगा। हालेलुया। हमें इस हर दिन हमें रोटी और दाखरस, जो अपोस्टल जी ने पिछले संध्या में सिखाया, प्रभु के मेज, इसमें हर दिन हमको भागीदार। हमारे घर में हम सुबह और रात को, शाम को सोने के पहले हर दिन हम लोग लेते हैं। क्योंकि जब हम लेते हैं, हम बोलते हैं यीशु मैं आपको स्वीकार करता हूँ, यीशु मैं आपके जी रहा हूँ। प्रभु को खुश होते हैं। प्रभु से जब भी तुम मेरा स्मरण करेंगे, ये किया करते जाओ। क्या किया करते जाना है? प्रभु को मेज में हमें शामिल होना है हर दिन। हालेलुया। इसलिए हम बोलते प्रभु मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। हालेलुया। तो ये क्या करते हैं? ये मंगनी के वाचा को पक्का कर देता है। हालेलुया। इससे जब लड़की पीते है, उसका मतलब है वो सहमत है, ये लड़का को स्वीकार करता है। ओके, उसके बाद क्या होता है? 6वां कदम। यस, अभी 6वां कदम में हम देखते हैं कि ये प्राचीन यहूदी शादी में क्या करता है? यीशु के आने के में वो क्या करता है? वो दुल्हन को उपहार देता है, वो गिफ्ट देता है, वरदान देता है। हालेलुया। खास और एक अंगूठी देता है, पूरा अच्छा पत्थर, हरे हीरा के पत्थर के अंगूठी वो लड़का लड़की के उंगली में डालता है, फिंगर में डालता है। हालेलुया। ये क्या है? प्रभु का वचन में लिखा है, इब्राहिम भाषा में मठान बोलते हैं। मठान का मतलब जो वो दुल्हन को एक रिंग देता है, उसका मतलब है कि ताकि वो दुल्हन हर वक्त दूल्हा को याद करे, हाँ ये रिंग मेरा पति ने दिया है, उसको याद करते रहेंगे। तो याद करने के लिए वो दूल्हा दुल्हन को एक रिंग देता है। हालेलुया। वो भी नहीं, प्रभु का वचन ये भी लिखा है, जब वो ये क्या बोलते हैं, ये गिफ्ट देता है, उसका मतलब है वो उसको गारंटी देता हूँ,
मैं 1 साल नहीं आएंगे तुझे देखने, परंतु ये गारंटी, एक गिफ्ट मेरा गारंटी है, एक दिन जरूर में आएंगे और तुझे लेके जाएंगे जहाँ पर मैं हूँ, हमारा शादी जरूर होगा। हालेलुया। उसी तरह इफिसियों 1:14 में लिखा है, यीशु मसीह ने जाने के पहले कुछ कहा, उसने बोला मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा भेजूंगा। अब हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है, क्या सबसे बड़ा वरदान क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ये गिफ्ट है पर यीशु मसीह का। यीशु ने, हमारे दुल्हन ने हमसे वायदा किया है, देखो पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, वो हर वक्त तुझे याद दिलाएंगे कि मैं तेरा दूल्हा हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा हमारे सेक्रेट डिपॉजिट है कि जरूर यीशु मसीह आएंगे, एक दिन हम यीशु के साथ भी जाएंगे, एक डिपॉजिट है हमारा अंदर। हालेलुया। उसने तेल कुप्पी में जो तेल था वो दुल्हन गया। 5 बुद्धिमान कन्या, आपको याद है 5 बुद्धिमान कन्या, जिसके कुप्पी में तेल था, सिर्फ वो चला गया। वो कुप्पी में तेल का मतलब क्या है? हम हर वक्त पवित्र आत्मा का साथ संगति करना है। यहाँ पर हम देखते हैं 5 कन्या वहां पर रह गया। 5 कन्या क्यों रह गया? वो दूसरों के अभिषेक में चल रहा था। तो हालेलुया, हम दूसरों के अभिषेक में नहीं चल सकते हैं, दूसरों के वजन में हम नहीं चल, हम खुद पवित्र आत्मा को भरकर हमको जीना है, प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया। तो हर वक्त पवित्र आत्मा के साथ संगति करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का नव वरदान को इस्तेमाल करो। हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा का नव फल दिखना चाहिए कि हम प्रेमालु है यीशु की तरह, हमारे दुल्हन की तरह। हम प्रेम से भरा है, आनंद से भरा है, शांति से भरा है, कृपा से भरा है, धीरज से भरा है, संयम से भरा है, विश्वास योग्य है हम हर बातों में। हालेलुया। ये सब प्रभु का गुण है, हमारे यीशु का जैसा पवित्र आत्मा में बनाएंगे, ये नव फल हमारे जीवन से दिखना चाहिए। हालेलुया। तो ये गिफ्ट क्या है जो दूल्हा दुल्हन को देता है? हमको कौन सा गिफ्ट दिया यीशु ने? यस, पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हर वक्त वो याद दिलाएंगे ये यीशु आ रहा है, तैयार हो जाओ, ऐसा गुस्सा मत करो, लोगों को क्षमा करो, सबको छोड़ दो, जो आपको चोट पहुंचाते उन्हें क्षमा कर, ऐसा कर, ऐसा मत कर। हालेलुया। हर वक्त पवित्र आत्मा में सिखाएंगे, वो इस वक्त हमें तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। ताकि हम यीशु के जैसा बनने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भाई हम ताली बजाएंगे पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ है हर पल, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें डायरेक्शन देंगे, हमें गाइडेंस देंगे कैसे हमको जीना है पवित्र यीशु मसीह के आगमन तक। हालेलुया। एफिसियों 1:14 पढ़ेंगे एक बार पवित्र आत्मा की बात। वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे वे उसके मोल लिए हुओं के पवित्र आत्मा हमारे मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयान। हमारा मिरास क्या है? विरासत क्या है? कि यीशु मसीह आएंगे हमें। उसकी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है हमारे अंदर कि वो विरासत पूरा करने के वो एक दिन वो आएंगे जरूर प्रभु के महिमा के लिए। ओके, तो 6वां क्या है? पवित्र आत्मा का वरदान प्रभु यीशु मसीह हमको छोड़कर गया है। अभी 7वां कदम क्या है? अभी ये जो यीशु मसीह है या दूल्हा है, यहाँ पर यहूदी की शादी में जो लड़का है, अभी दोनों का ये क्या बोलते हैं, मंगनी हो गया। और जैसा मैंने बोला यहूदी के लिए मंगनी शादी के जैसा ही है। ऐसा लगो कि उनका दोनों का शादी होगा, सिर्फ दोनों साथ में नहीं रहेगा, लड़की अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, लड़का अपना परिवार के साथ। बाद में जब शादी होंगे साथ में रहेंगे, पर उनको ऐसा लगो कि ये शादी हो गया, अगर इसको अलग करना है उनको डाइवर्स करना पड़ेगा। ऐसा आपको याद है जब यौना ये यूसुफ ने मरियम को लिया, उनका शादी नहीं हुआ था, उससे मंगनी हुआ था। हालेलुया। तो मंगनी ये शादी की तरह, उनको अगर उसको अलग होना है तो उनको डाइवर्स करना पड़ेगा। इतना कायम से वो बहुत पक्का होता है एक मंगनी यहूदी की शादी में। हालेलुया। ओके, अभी ये 7वां कदम क्या है? अभी मंगनी हो गया, अभी ये लड़का निकलने वाला। तो निकलने के पहले वो एक स्पीच देता है, वो एक अंगीकार करते हैं, अपने घोषणा करते हैं लड़की और लड़की के माता पिता के सामने, रिश्तेदार के सामने कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? वो बताते कि मैं जा रहा हूँ और मैं जल्दी आऊंगा, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं तेरे लिए, मेरे दुल्हन के लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ पर? मेरे पिता के घर में मैं घर बनाने वाला हूँ। हालेलुया। तो ऐसा वायदा करके वो चाहता है कि मैं घर बनाने। अभी क्या होता है? यस, वो घर बना रहे। वो ऐसे नहीं जा रहे और कुछ भी काम इधर उधर दारू पीने के लिए इधर उधर नहीं जाते।
वो अपने आप को पवित्र रखता है अपने दुल्हन के लिए। वो जाता है, घर बांधता है। यहूदी के घर बड़ा रहता है, और क्या होते हैं 2-3 पीढ़ी लोग वापरी रहता है। ये जब भी शादी होता है, लड़का लोग की शादी होता है, वो लोग क्या करते हैं, उस घर में एक अलग कमरा बनाते हैं, उसको बोलते हैं खूपा। खूपा क्या है, उनका हनीमून का कमरा है, वो बनाते हैं लड़की के लिए। 2 घर बनाते हैं, एक है खूपा जो हनीमून के लिए है, दूसरा वो उसके माता पिता के घर से थोड़ा दूर अपना खुद का घर बनाते, क्योंकि यीशु परमेश्वर ने क्या कहा है, इससे एक आदमी अपने माता पिता को छोड़कर वो अपनी पत्नी के साथ एक होगा। उसका मतलब माता पिता को छोड़ना है तो उसके अलग घर भी रहेंगे, जहाँ पर उसका दुल्हन वो पति और पत्नी साथ रहेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्यों लड़का क्या बोलते हैं, सबको क्या ऐलान करता है, क्या घोषणा करता है कि मैं जा रहा हूँ मेरा दुल्हन के लिए एक सुंदर घर बनाने के लिए, और होने के बाद मैं वापस आएंगे। वही तो यीशु मसीह ने हमसे कहा। कहाँ पर कहा है, यूहन्ना 14:3 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:3 क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो जा रहा था यहाँ से, और यदि मैं जाकर, हाँ यीशु मसीह बोलते हैं अपने चेले को, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर मैं आकर तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा। तुम्हें हमें अपने यहाँ मेरे पिता के घर में लेके जाएंगे कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहेंगे। देखो 1 मिनट भी यीशु मसीह आपसे अलग नहीं होना चाहते। वो बोलते जहाँ मैं रहेंगे तू भी वहां पर ही रहेंगे, मैं तुझे छोड़ के 1 मिनट नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्यों जा रहे हैं, वो अलग क्यों हो रहा है, 1-2 साल अभी अलग होने वाले, इससे कि वो लड़का दुल्हन के लिए, अपना प्यारा दुल्हन के लिए सुंदर घर बनाने वाला। ओके। और उसके बाद क्या होता है कि ये घर जब वो बना रहा है, ऐसा है कि जब तक पिताजी आपकी इंस्पेक्शन करेंगे, अगर नहीं इधर ठीक नहीं है, बोले पापा मैं जाऊं दुल्हन को लेके आऊं, नहीं अभी नहीं, देखो ये बराबर नहीं किया, ये फिर से करो। तो पिताजी इतना क्या बोलते हैं, इतना स्पष्ट रूप से वो पूरा घर को जांच-बीच करेंगी, वो अच्छे तरह से हुआ है कि नहीं, अपना बहू जो आ रहा है अच्छे घर में रहना है। तो जब तक वो अप्रूव नहीं करते वो लड़का के घर जा ही नहीं सकते, अपना लड़की को लेके आने के लिए 1-2 साल लगता है वो घर सब बांध के होने तक। अभी इसे मत्ती 24:34 में क्या लिखा है, किसको भी मालूम नहीं है, पढ़ेंगे मत्ती 24:34। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र ना यीशु मसीह भी नहीं जानता, परंतु केवल पिता। बोलो केवल पिता जानता है। उसका मतलब क्या है, केवल पिता जानता है। उसका मतलब है जब वो घर बांधते, जब पिता लगता है कि ये सही घर सब सही है, फिर वो बोलेगा जा बेटा जाके लेके आ मेरा बहू को, अपने दुल्हन को लेके आ। तो सिर्फ पिता जानते हैं कौन सा घड़ी में यीशु इधर आना है, रैप्चर में इधर आके हमको लेके जाना है। देखो सब कुछ यहूदी की शादी कितना सुंदर रीति से रखा है। सब कुछ क्या दर्शाते हैं, यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का पृथ्वी पे आना, सब कुछ इस यहूदी के शादी में छिपा हुआ है। ओके, 8वां कदम। अभी क्या होगा, लड़का गया घर बनाने का, अभी लड़की भी इंतजार करे, उसका एक वेटिंग पीरियड है, एक इंतजार के समय। तो प्राचीन यहूदी शादी का 8वां कदम क्या है, दुल्हन के लिए, दुल्हा के लिए इंतजार करे। तो इंतजार के समय में वो क्या करता है, वो अपने आप को अलग करता है। हालेलुया। और वो अपने सर पे एक घूंघट लेता है। जब भी वो घूंघट लेके बाहर जाता है, यानी इसका मंगनी हुआ है, अभी इसको ये बुक्ड है, ये बिक चुका है, अभी उसका पीछा हमको नहीं जा रहा है। कोई भी लड़का उसको अभी प्रपोज नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अलग किया गया, अपने पति के लिए अलग किया गया है, अपने दुल्हा के लिए अलग किया गया है। तो जिधर भी जाएगा सिर्फ उसका दिल और मन सब कुछ, मेरा पति आ रहा है, मेरा दूल्हा आ रहा है, मेरा दूल्हा आ रहा है मुझे लेने के लिए। और एक और चीज है दुल्हन करता है, वो है कि मित्सवा का मतलब वो बपतिस्मा लेता है, वो पानी में जाके डूबकर बाहर आता है, एक नया सृष्टि के रूप से बाहर आता है। हम पढ़ेंगे तीतुस 2:7-13। दुल्हन के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर, तीतुस 2:7-13। हाँ पढ़िए। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसे खराई पाए जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोध
विरोधी हम पर, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। आगे दासों को समझो। बस मैं हालेलुया प्रभु अपने आप को अलग करो, क्योंकि यीशु मसीह दूल्हा जल्दी आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि 13 भी पढ़ो, तीतुस 2:13 से 2:13 क्या लिखा है वहां पर? यस, या और उस धन्य आशा की अर्थात अपना महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते हमको क्या बाट जोते अभी? हालेलुया। क्या कोई नया मूवी रिलीज हो रहा है उसका पार्ट जो रहा है, या प्रधानमंत्री कुछ नया नियम लेके आने वाला है उसका पार्ट जो रहे हैं? नहीं, हम उस धन्य आशा की ओर हम लगे रहे कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा आ रहा है और उसके प्रकट होने का हम बाट जोते रहे। हालेलुया। तो प्रभु कहते कि तू तैयार होके रहो, हर वक्त उत्साहित हो, अपने यीशु आने वाला है और कुछ नहीं, मुझे व्हाट्सएप ने ये ने वो ने उसमें धुन में ने मोबाइल में बैठ के धुन में ने, और यीशु जल्दी आने उस धुन में मुझे रहना है। यीशु के लिए मुझे अपने आप को अलग करना है, समर्पित करना है, और कुछ भी चीज परमेश्वर मेरे बीच में, यीशु मेरा दूल्हा का बीच में नहीं आ सकता। वो है 8वां कदम। अभी हम जाएंगे 9वां कदम। प्राचीन यहूदी शादी का 9वां कदम क्या है? दूल्हा आने वाला है, दूल्हे की वापसी। वो आएंगे जब पिताजी बोले हाँ बेटा आपका घर फर्स्ट क्लास है अभी जाओ, और दूल्हा आएंगे। यीशु मसीह रैप्चर में आएंगे। हम कौन सा कदम में हम यहाँ पर है? हम उस इंतजार जो अभी पढ़ा था, लड़की दुल्हन इंतजार कर रहे, कब मेरा दूल्हा आएंगे। तो हम सब 8 और 9 के बीच में है। 8वां 9वां कदम के बीच में। तो 9वां कदम में हम देखते कि यीशु मसीह जल्दी आएंगे। वो बेटा आ रहे हैं उस लड़की को, वो दूल्हा आ रहे लड़की को लेने के लिए। वो कैसे आएंगे? जब वो आएंगे उसके दोस्त लोग रहेंगे, उसका सबसे खास दोस्त एक रहेंगे और दूसरा आदमी लोग रहेंगे जो उसको लेके जाएंगे। अपने पिता के घर से लड़की के घर तक नहीं आएंगे वो लोग, सिर्फ वो दूल्हा जो है लड़की के घर के बाहर आके खड़ा रहेंगे, और दूल्हा का जो दोस्त है अंदर जाके बोलेंगे अरे वो बड़ा आवाज करेंगे, वो नरसिंगा फूकेंगे और चिल्ला के बोलेंगे देखो दूल्हा आ गया है। आपको ऐसा करके वो जब वो आवाज करेंगे, वो शोफार या नरसिंगा फूक कर वो बड़ा आवाज करेंगे, और सब लोग पूरा बस्ती पर लाइट ऑन होएगा कि रात का समय है, और इतना बड़ा आवाज, सबको मालूम अरे आज इसका शादी होने वाला है, वो दूल्हा लेके जाने वाला है। तो वो उस गली में जाकर गोल घूमेंगे, फिर उसका लड़की के पास बाहर ही खड़ा रहेंगे ताकि वो लड़की को तैयार होने के लिए उसको समय देते हैं। अभी लड़की क्या करता है? वो ऑलरेडी तैयार है, वो ऑलरेडी उसका दिया जला के रहता है, फिर उसका ड्रेस जो सफेद वस्त्र जो पहना है ऑलरेडी तैयार है, सिर्फ फटाफट उसके सहेली लोग उसको मदद करके उसको ड्रेसिंग करके जल्दी उसके सहेली लोग उसको लेके जाता है। कहाँ पर लेके जाते? बाहर। और उसको कैसा लेके जाता है? ऐसा नहीं उसको उठाकर, ऐसे यहाँ पर एक रथ दिखा है, 4 लोग उसको पकड़ के उसके ऊपर रख के ऊपर लेके रहता है। उसका मतलब यीशु हम उठने वाले हैं ऊपर, स्वर्गदूत आके हमें रथ में लेके जाएंगे ऊपर। हालेलुया। हम सब दुल्हन है, ये दुल्हनिया है यीशु का, सब दुल्हनिया सुन रहे हैं। इतना बड़ा बात है कि हम सबको एक बार यीशु आएंगे, हमको उठाए जाएंगे। ऐसे 4 लोग लेके जा रहे हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत को भेजकर हमें इकट्ठा करके हमको लेके जाएंगे। और यीशु मसीह घर तक नहीं आएंगे, पृथ्वी पर नहीं आएंगे, पर वो मध्य आकाश का हमारे इंतजार करेंगे। सब लोग हर एक इलाका से सारे परमेश्वर के दुल्हन हम सब जाएंगे यीशु की ओर। फटाक से एक झपकी में हम सब उड़ जाएंगे। हालेलुया। हमारा जो शरीर है ये नाश्वर शरीर बदल जाएंगे। हालेलुया। बदल कर एक ऐसा शरीर मिलेंगे जो दीवार और छत से भी जा सकता है। हालेलुया। ऐसे शरीर में हम उड़ेंगे और यीशु को मध्य आकाश में मिलेंगे, और यीशु में से हम सब दुल्हनियों को लेकर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। वहां पर हमको रेड कारपेट वेलकम होगा, सब स्वर्गदूत हमको सैल्यूट करेंगे। वाह यीशु का दुल्हन, वाह सब इंतजार, वाह कितना सुंदर है। हम सब वापस जाएंगे। हालेलुया। तो 9वां कदम क्या है? ये दुल्हन का लौटना। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा आवाज से दुल्हन लौटेंगे। ओके, 10वां कदम क्या है?
10वां कदम अभी उसको अपने घर में लेके जाएगी। हालेलुया। दूल्हा अपने घर में, जब हम मध्य आकाश में मिलेंगे उसके बाद हमको स्वर्ग में जाना है, प्रवेश करेंगे। वहां पर तैयारी सब हुआ है पिता के घर में, और वहां पर क्या होगा, बड़ा सेलिब्रेशन मनाने वाले। वहां पर लड़का लड़की एक दूसरे को वाचा देंगे, हाँ मैं अपना पति मान रहे, मैं उसको पति मान। तो वहां पर ऊपर जाकर हम यीशु के साथ हमारा लग्न होगा, हमारा शादी होगा यीशु के साथ, और साथ मिलकर हम फिर से वो प्याला पियेंगे दोनों साथ मिलकर। इसका मतलब शादी पक्का हो गया। पहला मंगनी पक्का हुआ था, दूसरा प्याला में हमारा शादी का वाचा पक्का होता है। फिर क्या होता है उसके बाद, वो लोग दोनों एक कूपा हुपा बोल के, एक जैसा मैंने बोला जाके इधर सिर्फ ऐसा हर एक यहूदी शादी में ऐसा हुआ बनाते हैं, परंतु असलियत में प्राचीन शादी में एक कमरा देते हैं, अरे दूल्हा दुल्हन उस कमरे में चला जाते हैं। 7 दिन कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो लोग अंदर जाके संगति करते हैं। हालेलुया। उसी तरह 7 साल लोग आनंद मनाते हैं उसी के उपस्थिति में। वैसे ही हम जब स्वर्ग में जाएंगे, हम सब स्वर्ग में रहेंगे। इधर 7 दिन क्या है, 7 साल नीचे क्या होगा, वेदना, बड़ा क्लेश, ट्रिब्युलेशन पीरियड। और ऊपर क्या होगा, हम आनंद माना है, हमारे परमेश्वर हमारे खुदा का साथ हम आनंद माना है, आराधना कर रहे, ताली बजा रहे, हम उसकी बातें सुन रहे, वो हमारे बातें सुन रहे। फिर वहां पर क्या होगा, सबको पुरस्कार मिलेंगे, उनके अच्छे अच्छे काम जो किया हमने किया है उसके लिए पुरस्कार मिलेंगे, यीशु के हाथों से मुकुट मिलेंगे, हम बहुत आनंद मनाएंगे। हालेलुया। 7 साल हम यीशु के साथ आनंद मनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्लेश, दुष्विरोधी, झूठा नबी, क्या 21 विपत्तियां इधर चलेंगे। इससे हमको तैयार होने यीशु के आगमन, हमको इधर नहीं रहने क्या इस विपत्तियों में, हमको आनंद मनाए, वापस 7 साल उधर आनंद मनाने यीशु के साथ। हालेलुया। तो ऐसा हम वापस जाकर 7 साल हम प्रभु के साथ रहेंगे। अभी जब 7 दिन ये लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन अंदर जाते कमरे के अंदर, बाहर सब उसके गेस्ट मेहमान उधर इंतजार करे। 7 दिन के बाद वो बाहर आते हैं। इसके बाद 11 कदम में आते हैं। 11 कदम क्या है, जब दूल्हा दुल्हन बाहर आते हैं, वो लोग सब एक बड़ा मेमना का, ये क्या बोलते हैं, भोजन देते हैं, बड़ा भोजन, मैरिज सपर, बड़ा क्या बोलते दावत होगा। तभी वो लोग जब दूल्हा दुल्हन बाहर आएंगे, तभी वो लोग सब बड़ा दावत होगा। उसका पहले कोई ज्यादा खाएंगे नहीं, जैसे वो भी खाना है वैसे खाएंगे। और दूल्हा दुल्हन के 7 दिन के बाद जब बाहर आएंगे, बड़ा क्या होगा, बड़ा खाना होगा, बड़ा भोजन होगा, सब बैठ के बड़ा ऐशो आराम से सब लोग बैठ के खाएंगे। हाल ये किधर होगा, ये उस दुल्हन का घर, दूल्हा का घर में, हाल स्वर्ग में। जैसे मैंने बोला, वो एक घर बांधेंगे उनको रहने के लिए। कहाँ पर हम रहने वाला है आपको मालूम है, ये पृथ्वी सब निकल जाएंगे, हम इस पृथ्वी में 1000 साल इस पृथ्वी में वापस आएंगे स्वर्ग से, और ये सबसे सुंदर जगह रहेंगे। हम बाद में हम सीखेंगे मिलेनियम बोल के, 1000 साल हम पृथ्वी में रहने वाले, पर इतना सुंदर रहेंगे वहां पर। शेर और गाय सब साथ में रहेंगे, इतना शांति, इतना प्रेम, इतना आनंद। अभी सब बैर, गुस्सा, कड़वाहट सब अभी दिखते हैं, क्योंकि शैतान का राज्य है। परंतु जब यीशु का राज्य इधर आएंगे, 1000 साल यहाँ करेंगे, यीशु इतना चकाचक कराएंगे, इतना सुंदर बनाएंगे इस धरती को। हम सब उसके साथ दुल्हन साथ मिलकर उसके साथ राज करेंगे इस पृथ्वी पर। हालांकि जहाँ पर हमारा यीशु, हम वहां पर रहेंगे। हालेलुया। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस प्यार के भोजन में हमको रहना ही है। तो ये प्रकाशित 19:7 से 9 इसके बारे में लिखा है कि बड़ा बोझ, ब्याह का बोझ होने वाला है 7 साल के बाद। मैन ट्रिब्युलेशन के बाद बड़ा भोजन होने वाला है। ट्रिब्युलेशन के पहले ही दूल्हा दुल्हन का शादी हो रहा है, सब आनंद मना रहे। 7 साल के क्लेश के बाद हम क्या करेंगे, हम भोजन खाएंगे हमारे यीशु के साथ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप खुश है इस दुल्हन, हमारे दुल्हन दूल्हा के साथ रहने के लिए? यस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आखिरी 10वां वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। यस। वहां पर लिखा है कि हम पढ़ेंगे नहीं, जल्दी जाएगी, टाइम नहीं है। वहां पर लिखा है कि जब यूहन्ना स्वर्गदूत को देखता है, वो दंडवत करता है। और स्वर्गदूत क्या बोलते हैं, मुझे दंडवत कर, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, परमेश्वर का दंडवत कर। उसी तरह हमें सिर्फ यीशु के ऊपर अपना नजर रखना है। हमें कोई व्यक्ति के ऊपर रखेंगे तो वो आपको निराश करेंगे, वो आपको धोखा देंगे, विश्वासघात करेंगे। और यीशु मसीह के ऊपर अपना नजर रखेंगे, वो कभी भी आपको फेल नहीं होगा। शायद आप पति के ऊपर भरोसे रखा या पत्नी के ऊपर भरोसे रखा, वो सब आपको धोखा दिया। और यीशु के ऊपर अपना दिल और हृदय रखो,
वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे, वो आपसे साथ रहेंगे, वो आपको लेके चलेंगे। हालेलुया। ये स्वर्गदूत सिर्फ हमारा सेवा के लिए है, उनका पूजा करने के लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसे हर वक्त यीशु की और अपने हृदय रखो। यीशु जल्दी आने वाला है हमको लेने के लिए। हम स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। क्या आप आशीषित है, धन्य है। यस, आइए हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे उर्दू में। इनफैक्ट हिंदी का नहीं मिला उर्दू पर, आप समझेंगे। यस, 19वां बाब। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है, क्योंकि उसके फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। इसलिए कि उसने बड़ी कसबी का इंसाफ किया, जिसने अपनी हरामकारी से दुनिया को खराब किया था और उससे अपने बंदों के खून का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा। और 24 बुजुर्गों और 4 जानदारों ने गिरकर खुदा को सिजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। बर्रे की शादी की ज़ियाफत। और तख्त में से ये आवाज निकली कि आए उससे डरने वाले बंदो, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा कि खबरदार, ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो यस्सु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सिजदा कर, क्योंकि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है।